अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर मैं हूं नादिया नकीन। फोकस है पंजाब बाई इलेक्शंस, 20 नशिस्तों पर। आज पूरे दिन आपने देखा सुबह से शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहा और इस वक्त गिनती का सिलसिला जारी है। और अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, गो के कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम भी हैं, उनका यह कहना है कि 15 नशिस्तों पर वो आगे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे रिजल्ट आगे आ रहे हैं, जो पूरा कंसोलिडेट किया जा रहा है, उसके मुताबिक 13 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे, जबकि 5 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे। बट यहाँ ये भी कहना आप लोगों को जरूरी होगा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो कहा यह जाता है कि 50% जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक ये कहना कबल अस वक्त है कि कौन आगे और कौन पीछे है। लेकिन क्यों नहीं, जाहिर है दोनों सियासी जमातों के लिए ये मार्का सर करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक का बयानिया जो कि इंपोर्टेड हुकूमत से शुरू होकर और मीर जाफर मीर सादिक से होते हुए एक्स और वाई पर ख़त्म हुआ, आज देखना है कि वो बयानिया किस हद तक कामयाब होता है सूबे पंजाब के लिए। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इत्तेहाद के अंदर है, इत्तेहादी इनकी हुकूमत है, जो ये कहती आई पिछले 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कि उनका पंजाब का मैंडेट उनसे छीना गया है। और अब जो है उनका बयानिया ये है कि जितनी भी महंगाई है, जितनी भी मसाइल हैं, जो भी मईशत की ज़बोहाली है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 साल का खमियाजा है जो भुगता जा रहा है। और उनको आए अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं। एक टीएलपी फैक्टर भी था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो टीएलपी फैक्टर सडनली गायब होता नजर आ रहा है। जबकि ये कहा जा रहा था कि वो फैक्टर जो है इसलिए भी अहम है क्योंकि वो यूजली इन दोनों पार्टीज के वोट को किस हद तक काटेगा, ये भी बड़ा मसला बन सकता है। आज इसी पूरी सिचुएशन पर तज्जिया कराने के लिए आप जानते हैं कि डॉन की खुसूसी नशरियात जारी है घंटे में, यानी इन फोकस हैं रजा रूमी और जैगम खान, दोनों सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रजा, अब तक की जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती आई है कि वो बड़ी सेफली इस इलेक्शन को, ज़िमनी इंतखाबात को 18 से 20 सीटें हो तो 20 ही कहते हैं कि हासिल कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा आप समझते हैं वो हासिल करेंगे, जैसे 3, 4, 5 नहीं बल्कि मे बी मोर, बिकॉज बहरहाल इमरान खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन्स किए हैं, बड़े बड़े जलसे किए हैं, और इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे लगता यही है कि तहरीक इंसाफ का बयानिया काफ़ी हद तक पहुंच चुका है। जी शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो आपने कि मुझे इनवाइट किया। अभी तक की सिचुएशन तो जाहिर बात है कि बड़ी क्लियरली जो फ़ज़ा बन गई है कम अज़ कम सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, वो तो बिल्कुल पीटीआई को एक ऑलरेडी विनर डिक्लेयर कर चुके हैं। अभी मैं एक बहुत ही 3-4 सहाफ़ियों के ट्वीट्स भी देख रहा था। उन्होंने कहा कि जी तमाम पीटीआई ये इलेक्शन जीत गई है और अब पीएमएल को शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये, जैसा आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, ये कबल अज़ वक्त है और ये कि हमें भी ज़ाहिरी बात है इस पर बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। जब तक 50-60% रिजल्ट्स पोलिंग स्टेशन से नहीं आते, आप किसी ट्रेंड को फाइनल नहीं करार दे सकते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने एक जारहाना कैंपेन की, ना सिर्फ उन्होंने हलकों में की बल्कि अमूमी तौर के ऊपर वो मीडिया में बहुत एक्टिव रहे। उन्होंने जो उनका बयानिया गलत सही उन्होंने बड़ी मुअस्सर तरीके से अवाम में पहुंचाया है। और मौजूदा जो गवर्नमेंट है, पीएमएलएन लेड कोalition यहाँ पर पंजाब में और मरकज में, उसको बड़ी हद तक उन्होंने जो है वो चैलेंज दिया है, क्योंकि खान साहब ऑपोजिशन तो बहुत बेहतरीन करते हैं। सही। और यही वजह है कि अभी पीटीआई कई सीटों पर आगे है। देखिए, शुरू से ये था कि ये तो कांटेदार मुकाबला होना है। कम से कम सीटें तो ऐसी थी कि जहां पर बहुत सख्त नेक टू नेक एंड नेक, जिसे कहा जाता है, कॉन्टेस्ट हो रहा था। और वो अभी वो जारी है। और मुझे लगता है अगले 1 से 2 घंटे में हमें पता लग जाएगा। जी, 1 से 2 घंटे में आप कहते हैं पता चल जाएगा। ज़ैगम, आपकी ओपनिंग रिमार्क्स में जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि खान साहब ने 5:03 पर जैसे ही पोलिंग खत्म हुई थी ट्वीट किया और उन्होंने धांधली के इल्जाम लगाए कि बड़ी मशीनरी को यूज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई किया गया है। लेकिन फिर उसके बाद उनकी ट्वीट आती है जिसमें वो कहते हैं कि हम 15 सीटों पर आगे जा रहे हैं और तमाम तर पोलिंग एजेंट्स बिल्कुल ना छोड़ें पोलिंग स्टेशंस को जब तक प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से वो फाइनल जो नतीजा है वो सामने ना आ जाए। कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को जो अब डेवलप हो रही है गिनती की? एक बनाया हुआ था
कि अगर रिजल्ट्स उनकी मर्जी के नहीं आते तो फिर वो दोबारा लोगों को इस बात पे मोबिलाइज करेंगे कि वो नए इलेक्शन की डिमांड में निकलें, जो डिमांड वो पहले ही कर रहे हैं। तो एक्सक्यूज मी, ये रिजल्ट्स उन्होंने यूज करने थे उस डिमांड की बेस पर लोगों को दोबारा से मोबिलाइज करने के लिए। देखिए, जाहिर है अभी ट्रेंड जो है वो डेवलप हो रहा है, लेकिन एक बात हमें क्लियरली नजर आ रही है, जो आम तवक्को थी, जो प्रेडिक्शंस थी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की तमाम की, हम सब ये कह रहे थे कि कांटेदार होगा, लेकिन अक्सर जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज को एक एडवांटेज हासिल है, क्योंकि जब आप क्लासिकल एनालिसिस करते थे, जो आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड करते थे, तो आपको उनको एडवांटेज नजर आता था। सही। लेकिन मेरी राय में दो ऐसे फैक्टर्स थे जो चेंज कर सकते थे और अभी भी चेंज कर सकते हैं, आप उनको तीन फैक्टर्स भी कह लीजिए। पहली बात यह है कि IMF के प्रोग्राम की जो एक सडन पेन लोगों पर आई है, तो दुनिया भर में बहुत से मुल्कों में हमने देखा है कि IMF के प्रोग्राम्स के बाद हुकूमतों पर, सियासत पर असर पड़ता है, राइटिंग भी होती है, लोग बाहर भी निकलते हैं, अपसेट भी होते हैं। तो पाकिस्तान में लोग बाहर तो बहुत अरसे से नहीं निकल रहे, लेकिन लोग जो हैं वो हुकूमतों को पनिश जरूर करते हैं थ्रू बैलेट बॉक्स। तो एक फैक्टर ये हो सकता है कि वो जो 4 साल का पेन था वो कैप अप हो गया इन नई तब्दीलियों से, जो अभी स्टेप्स लेने पड़े, तो वो तमाम की तमाम जो है वो कीमत हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज को पे करनी पड़े। एक फैक्टर तो ये था। दूसरा फैक्टर इमरान खान का बयानिया, उनकी मोबिलाइजेशन, उनका ये कहना कि जो उनको निकाला गया उसका परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं था, बल्कि उसकी वजह ये थी कि अमेरिका जो है उसने साजिश की, लेकिन उसके साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी मिला दिया। ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान में जो अवाम है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियों को पसंद करते हैं, क्योंकि अवाम सियासतदानों के साथ खड़े होते हैं। स्टेट का, अलीट का वो पार्ट जो रियासत का परमानेंट हिस्सा है, उसको अवाम हमेशा शक की नजर से देखते हैं। अच्छा, ये बात, एक भी चीज, मुझे एक चीज और ऐड करने दीजिए, मैं सिर्फ अब मैं गिन लेता हूं, लेकिन आप अगर चाहें तो उस पर बात कर लेंगे। तीसरा फैक्टर था साउथ पंजाब। मैं खास तौर पे गौर से देख रहा था कि साउथ पंजाब किधर को जाता है, और साउथ पंजाब का जो इन पार्टियों से, 2 पार्टियों से ताल्लुक है, वो बहुत अहम है उसको एनालाइज करना, वो कैसे है। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एक बहुत सी अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए, साउथ पंजाब के अंदर मैं बिल्कुल आगे जाकर इस पे जरूर डिस्कस करूंगी, लेकिन एक चीज मैं चाहूंगी आप जरूर बताएं, एंड रजा भी उस पर ब्रीफली कमेंट करें बिफोर आई टेक अ ब्रेक। आपने जब कहा कि पनिश कर सकता है वोटर एट द बैलेट, ऑफ कोर्स, लेकिन कब होता है पाकिस्तान के अंदर कि वो पनिशमेंट, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो है वो जात का, बरादरी का, फिर वो एक स्ट्रॉन्ग आपका जद्दी पुश्ती वोट होता है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ज्यादा से ज्यादा वोटर क्या करता है, वो बाहर नहीं जाता, वो वोट नहीं डालता। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वोटर तब्दील भी करता है अपनी चॉइस को, एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट लीगी वोटर तब्दील करेगा अपने आप को इतनी जल्दी? नादिया, मेरा ख्याल ये है कि ये हमारा जो एक अर्बन मिडिल क्लास बायस है ना, रूरल वोटर्स के बारे में हम इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन अगर आप रिजल्ट्स को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल ट्रेंड्स को करें, अगर एनालाइज करें, तो बहुत अरसे से ऐसा नहीं है और बार बार ऐसा नहीं हुआ। 1970 में मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो BSO के, यानी बलोच यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने बड़े बड़े सरदारों को हरा दिया था। 1970 की बात है, कितना अर्सा हो गया, 50 साल पुरानी। हाँ। अभी भी एक चीज आप देखिए, पाकिस्तान में 2 तरह के इलेक्शन होते हैं। एक उस वक्त होते हैं जब लोग मोबिलाइज नहीं होते, कोई वेव नहीं होती, कोई एक नॉर्मल सा माहौल होता है, उसमें वो फैक्टर्स बहुत अहम होते हैं कि लोग जिस पार्टी में खड़े हैं वहां खड़े रहते हैं, जिस धड़े के साथ खड़े हैं वहां खड़े रहते हैं। लेकिन जब थोड़ी सी एक उनको खुशी होती है या परेशानी होती है, मोबिलाइज होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली वोट देते हैं। और पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट वोटर है उसकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान अर्बन हो रहा है, जो रूरल हिस्सा वो बहुत कम हो गया है। बहुत सा पाकिस्तान जिसको हम आज रूरल गिनते हैं वो रूरल नहीं है। अगर आप उसको सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, इंफॉर्मेशन की टर्म्स में देखें, तो वो वाला रूरल कटा हुआ वो कम से कम हो रहा है। पेरी अर्बन एरियाज हैं, टाउन्स हैं, जहां पार्टीज की भी रीच है और जो जुड़े हुए हैं टेलीविजन के जरिए और मीडिया के जरिए और सोशल नेटवर्क्स के जरिए। सही सही। ब्रीफली कमेंट रजा, व्हाट डू यू थिंक कि जिस तरह से मुल्तान के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, सदर्न पंजाब जो है वो कितना डैमेजिंग फैक्टर हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बल्कि एक काम करते हैं रजा, लेट मी जस्ट क्विकली टेक अ ब्रेक बिफोर आई कम बैक। जब वापस आएंगे तो हम इस पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी का फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
किसी भी कैंडिडेट के लिए काम किया हो, ये सपोर्ट किया हो, बाकायदा मोबिलाइज किया हो, वोटर को निकाला भी हो। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात इन फोकस ऑन डॉन न्यूज़ और हमारे साथ हैं रजा रूमी और जैगम खान साहब। रजा, क्या समझते हैं, मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बड़ी कैंपेन की, किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN का साथ दिया है? क्योंकि ये एक बहरहाल कौमी हुकूमत है और मेरी जहां तक इत्तलात हैं वो मुल्तान की हद तक तो शायद मदद की, लेकिन इसके अलावा मैंने कहीं एज सच मोबिलाइजेशन देखी नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी 100% दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है नादिया। मुल्तान में तो गिलानी साहब जो हैं साबिक वज़ीर आज़म और उनके बेटे, वो तो वहाँ बैठे रहे, उन्होंने बड़ी पूरी मुकम्मल तौर पर मदद की है जो PMLN का उम्मीदवार है बमुकाबला ज़ैन कुरैशी। और क्योंकि उनका अपना एक ज़ाती उसमें एंगल भी है, दे हैव टू स्कोर्स वहाँ पर। मगर ये कि उसके अलावा पंजाब में पीपल्स पार्टी ने ऐलान तो किया था कि वो PMLN के सामने का साथ देंगी, लेकिन उसमें दो बातें हैं। एक तो खैर उनकी कोई विजिबल किस्म की शिरकत नहीं दिखाई दी, किसी बड़े फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर लीडर की शमूलियत हमने नहीं देखी कैंपेनिंग में, नंबर एक। लेकिन नंबर दो ये कि उनका जहां बहुत सारे इलाकों में जहां पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे उनका वोटर भी तो बहुत ज्यादा कम हुआ है नादिया। वो पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन नहीं रही पंजाब में जो आने में हुआ करती थी, और बहुत सारा पीपल्स पार्टी का जो वोट है वो PTI की तरफ जा चुका है 2013 ऑनवर्ड्स। जब आपको याद होगा 2011 में जलसा हुआ इमरान खान साहब का, और जब लोगों को पंजाब में एक मुतबादिल दिखाई दिया PMLN का, तो बहुत सारे वोटर्स जो कल के पीपल्स पार्टी के होते थे वो आज PTI के वोटर्स हैं। और कुछ यही मामला TLP के साथ भी है। इस वक्त हम देख रहे हैं, अभी जो मैं देख रहा था कि 5 से 6% परसेंटेज वोट्स जो हैं ओवरऑल इलेक्शन कमीशन के जो अभी तक है नताइज, ऑफ कोर्स वो पार्शल मुकम्मल नहीं है, 5-6% काफी सारे वोट होते हैं। तो वो इस तरह एक तकसीम भी हुई है। तो ये PPP को मेरे ख्याल से इसमें नहीं देंगे। इसमें ज्यादा अहम बात तो ये है नादिया जो करने वाली है, वो ये है कि PMLN ने एक कॉम्प्रोमाइज्ड जो है ना पोजीशन में ये गवर्नमेंट ली। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से उनकी वज़ीर आज़म बनते हुए सारा जो उनका बयानिया था मियां नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, जो अवामी सतह पे बहुत मकबूल था, उसकी एक तरह से नफी हो गई। और इसलिए बहुत सारे PMLN के वोटर्स जो हैं पंजाब में वो थोड़े मायूस भी हुए और थोड़े नाराज भी हुए। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि उनकी बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, उनकी मीडिया स्ट्रेटजी ना होने के बराबर रही है। मतलब PTI माइल्स अहेड है। एक जैसे मैं तो कहता हूँ एक लाइट ईयर, यानी कि सैकड़ों साल आगे है। चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, PTI छाई हुई है। उसके मुकाबले में PMLN बिल्कुल वो पुराने ओल्ड स्कूल का काम करेंगे। 2022 है, तो उम्मीद है कि PMLN इस सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही है, अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि कितनी उनको सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो कुछ सबक सीखेंगे। और वो देखेंगे कि सियासत का जो तर्ज है वो खान साहब ने उसको काफी हद तक तब्दील कर दिया है। ये वो वाली रवायती सियासत नहीं है जो इमरान खान कर रहे हैं, और इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि वो रवायती सियासतदान नहीं है। तो जो आपने बात की ना सोशल मीडिया की, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जिस वक्त उनके वालिद जो थे वो वजीर आजम थे, तो वो चलाया करती थी वो सोशल मीडिया। तो अब वाई मतलब उन्होंने कैंपेन तो खूब की, व्हाट इज स्टॉपिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टू हैव एन इफेक्टिव सोशल मीडिया? मतलब कोई रीजन होगी या फिर तो ये जी बोले। जी नादिया, मुझे तो रीजन नहीं पता, लेकिन जो मैं जहां तक मालूमात हैं, जो इब्तदाई आपको पता है इधर उधर से बातें जो पता लगती हैं, वो यही कि वो जब आए हैं, जिन हालात में आए हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब से कहा गया ये वाली बात, ये रिपोर्टेड एक बात है, मैं मुसद्दिका नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, मुझे तो पैसों का बंदोबस्त करना है, डॉलर नहीं है मुल्क में, मुझे IMF के साथ डील करनी है, सऊदी से इमदाद मांगनी है, चीनियों को खुश करना है, टर्क्स को नाराज जो है, मुझे तो इन कामों में मैं जो हूँ फंसा हुआ हूँ, मेरी ये तवज्जो ही नहीं है। तो फिर बात है कि बाकी पार्टी का भी यही आलम रहा कि वो ये भूल रहे हैं
कि ये अब सियासत का तर्ज बदल गया, कैंपेनिंग का तर्ज बदल गया। जी अच्छा, लेकिन नोबडी आस्क्ड हिम टू टेक द गवर्नमेंट। रजा, अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज उस सिस्टम के अंदर आए हैं तो वो उन्हें सोचना होगा कि क्या ये करके उन्होंने अच्छा किया या नहीं। लेकिन बहरहाल बात सिर्फ ओवरऑल इलेक्शन की नहीं है। देखिए, ये उनको किसी ने बिल्कुल पिस्तौल की कनपट्टी पे हुकूमत नहीं दी है, आप सही कह रही हैं, लेकिन उनके जो खदशात थे, उनका जो 10 साला मंसूबे का जिक्र था, डिस्क्वालिफिकेशंस का जो डर था, देखिए वो भी एक हकीकत है। जिस तरह से हम ये नहीं भुला सकते कि पिछले दौर में क्या हो रहा था और मामलात कहाँ बढ़े थे। आज जो हुकूमत में बैठे हैं मिनिस्टर्स, कोई उनमें से एक बताएं जो कि जेल ना गया हो। आप देखें एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, फर्क इनके 3 महीने में किसी एक को जेल में डाला है? आप बताइए मुझे, ये बात है ना फर्क। जी अच्छा रजा, मैं एक गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट आप लोगों के लिए भी होगा वो बताती चलूं कि शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, वो इस नशिस्त से, जिस नशिस्त से वो लड़ रहे थे, वो जीत गए हैं। तो ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। अब जब ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा तो ज़रूर पता चलेगा, लेकिन वो शुरू से ही जो इसके रिजल्ट सामने आ रहे थे शाम गए से, जब से ये गिनती का आगाज़ हुआ था, तो वो काफ़ी आगे नज़र आ रहे थे। सो जो आपने कहा भी रजा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मेहनत की है, खुद गिलानी साहब, उनके बेटे लगे रहे मुल्तान में, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल आखिर कामयाब हुए हैं, उनके बेटे, और उन्होंने भी बड़ी मदद की थी। अब ये जो फैक्टर हमें नजर आ रहा है ज़ैगम, देखें लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 4 सीट्स हैं जिसमें अब तक जितनी भी हम देख रहे थे, तो लाहौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे और पीटीआई आगे थी। सो अगर लाहौर की ये 4 सीट्स या 3 भी हार जाती है पीएमएलएन के, तो वो उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी, बिकॉज इट्स लाइक लूजिंग योर बेस। इट विल बी अ डिजास्टर इसलिए कि बहुत सा अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवान की कमजोरियों की बात हो रही थी, उस पर थोड़ा सा मैं मजीद इजाफा करता हूँ, फिर आपके सवाल का शायद ज्यादा बेहतर जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आप ऑर्डर ऑफ मेरिट देखें, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो आप लीडरशिप के गुड्स तकसीम करते हैं कि वजारतें किसको मिलेंगी, ओहदे किसको मिलेंगे। सबसे पहले फैमिली, शरीफ फैमिली, उसके बाद कश्मीरी क्लैन यानी कश्मीरी बिरादरी, उसके बाद लाहौर, और फिर उसके बाद 3 डिवीजन्स जो जीटी रोड और फैसलाबाद डिवीजन्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। तो 60% तो फंड जो है शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल तक लाहौर पे लगाया है एट द कास्ट ऑफ रेस्ट ऑफ पंजाब, और 60% से ज्यादा ओहदे, शायद 70% ओहदे जो हैं मिनिस्ट्रीज उन्होंने लाहौर को दी है। अभी भी आप देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने साउथ पंजाब को इस गवर्नमेंट पे भी निगलेक्ट किया है, आपको वही पैटर्न नजर आता है। तो अगर हम साउथ पंजाब की अगर बात कर रहे थे, अब मैं इसको साउथ पंजाब से लिंक करूं, इसके मुकाबले में आपको पीटीआई एक ऐसी पार्टी नजर आती है जिसने लीडरशिप में एक ब्रॉड बेस्ड शेयर दिया है, और उन इलाकों को दिया है जिनको दहाइयों से सियासी इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिला था। मिसाल के तौर पर केपी को, साउथ पंजाब को, कराची को। तो ये उनकी पावर बेस बनकर उभरी हैं, जो पावर बेस बिल्कुल मुख्तलिफ है मुस्लिम लीग नवाज से, जिसको आप एक गोल दायरे के अंदर तमाम आपको उनकी पावर और उनकी जो इक़्तिदार का शेयर है वो कंसंट्रेटेड नजर आता है। पीटीआई का आपको फैलाव नजर आता है। तो साउथ पंजाब में देखने की बात थी, तो मैंने अर्ज किया कि मैं गौर से देख रहा था, मैं ये देख रहा था, देखिए साउथ पंजाब में आमतौर पे कहते हैं जी कि यहाँ तो पार्टी से लॉयल्टी नहीं है, लोग जो है इलेक्टेबल्स को देते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, साउथ पंजाब दहाइयों तक पीपल्स पार्टी से कमिटेड रहा और पीपल्स पार्टी वहां जीतती रही, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी जैसे जैसे अनपॉपुलर हुई, वो आज हमारा मौजूद बहस नहीं है, तो किसी और पार्टी ने उसकी जगह लेनी थी। मुस्लिम लीग नवाज जो एक थकी हुई वजारत भी 1/3 पाकि पंजाब को देने को तैयार नहीं थी, जो उसका हिस्सा बजट में देने को तैयार नहीं थी, दे के भी वापस ले लेती थी और लाहौर पे लगाती थी, उसकी बजाय एक ऐसी हुकूमत आई जिसने एक कम से कम लीडरशिप में एक बहुत मेजर शेयर दिया, वजीर आला बनाया, फंडिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जो उसका हिस्सा बनता है वो उसको मिले। एक बुरी भली कोशिश जो है वहां सेक्रेटरीट बना के पावर को
वहां ले जाने की करने की कोशिश की। तो देखना यह था कि इसको साउथ पंजाब कैसे देखता है। नहीं, लेकिन वादा तो उन्होंने भी पूरा नहीं किया ना ज़ैगम साहब। नहीं किया, लेकिन आप कंपैरिजन तो मुस्लिम लीग नवाज से कर रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी से अगर करें तो फिर एक मवाजना बनता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा साउथ पंजाब को अच्छा शेयर दिया। मुस्लिम लीग नवाज से तो कोई मवाजना ही नहीं बनता ना, टोटल निग्लेक्ट है, इस वक्त भी है। और जब आप इक़्तिदार में किसी इलाके को हिस्सा नहीं देते तो उसकी वजह से बाकी चीजें भी वहां नहीं पहुंचती, क्योंकि पाकिस्तान में एक पेट्रनेज का सिस्टम है। तो एक बज़ाहिर एक तो ये नजर आ रहा है कि साउथ पंजाब जो है वो, अगर अर्ली प्रेडिक्शंस ठीक है, तो वो पीटीआई की तरफ जाता हुआ और उसके साथ एक बंधन बनाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कि जिसकी खातिर ये सारा कुछ किया, मुन्नी बदनाम हुई जिसके लिए, वो भी अगर जाला जाता है तो फिर आप देख लीजिए कि क्या होगा। अब अगली जो बात है, मुझे मालूम नहीं कि इस राउंड में आपके पास टाइम है या नहीं है, जी। वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी पीपल्स पार्टी की तरह एक तरह की स्टैटिक जमात बन गई है। जिस तरह पीपल्स पार्टी बदलती हुई माशरे की जो कदरें हैं, जिस तरह माशरा बदल रहा है, एक नई जनरेशन आ रही है, उसके साथ पीपल्स पार्टी लार्जली हम आहंग नहीं हो पाई। कम्युनिकेशन जो है वो एक इंडिकेटर है, एक साइन है, जिससे आपको, अगर कोई कम्युनिकेट किसी से नहीं कर पा रहा तो आप अंदाजा लगा लीजिए ना कि इसका मतलब है कि उनकी आपस में जो सिमेट्री है वो नहीं है। कम्युनिकेट कौन नहीं कर पाता? वही नहीं कर पाता ना जो एक दूसरे को ना समझ रहा हो। सही, बिल्कुल तो ठीक। अगर ये पार्टीज लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, यंग लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है ये उनको समझ भी नहीं पा रही। अच्छा, तो और उसका एक एलिमेंट मुझे और ऐड करने दीजिए इसका, फिर प्लीज आप उसको कीजिए, कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नवाज भी, और मुस्लिम लीग नवाज में तो खास तौर पे कैरिज्मेटिक लीडर की कमी है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बाहर हैं। मरियम नवाज को कोई ओहदा नहीं दिया गया, सिर्फ वो तकरीरें करने वाली हैं, ना वो वजीर आला ना वो वजीर आजम जिनके पास वो कैरिज्मा था। सक्सेशन का मामला अभी तक चल रहा है। तो पार्टी की जो एक अंदरूनी प्रॉब्लम्स है, अच्छा, और वो भी जाहिर हो रही हैं, अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर अपने दोनों मोहतरम मेहमान से पूछूंगी कि उनकी प्रेडिक्शंस अब क्या हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस में रजा अहमद रूमी हमारे साथ हैं, ज़ैगम खान हैं, और पंजाब के बाई इलेक्शंस, गिनती का अमल और गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने हैं। यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त तक के जो नताइज हैं उससे क्या ट्रेंड्स हमें नजर आ रहे हैं या क्या समझ में आ रहा है। रजा, आपको डीजी खान के हवाले से कोई शौक लगता है? आपको पता होगा कि ओवैस लगारी साहब बतौर वजीर खजाना उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर वुज़रा भी उन्होंने इस्तीफा देकर और वो सीधा जो है वो कैंपेनिंग के लिए गए। और इसके बावजूद जो नताइज इस वक्त सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि PMLN ने जो ये बेड़ा उठाया था कि उन्होंने एक नो ट्रस्ट मोशन करके और एक हुकूमत को गिरा करके एक कौमी हुकूमत बनानी है, मुल्क को बहरानों से बचाना है, वो कम से कम अवाम की हद तक या उनके अपने वोट बैंक में इतना पॉपुलर साबित नहीं हो रहा। जी, पहली तो ये बात है कि देखिए, मुझे ज़्यादा शौक नहीं हुआ। डीजी खान के बारे में यही इतलात आ रही थी कि बहुत नेक एंड नेक मुकाबला है, और बेसिकली मसला ये हो रहा था नादिया के वहाँ पे, देखिए खोसाज जो हैं बड़े इंट्रेंच्ड हैं, आपको पता है उनका नून लीग के साथ भी माजी में रहा है, फिर वो नून लीग से निकल गए वगैरह वगैरह। मगर यहाँ पर वाकया ये है कि इमरान खान साहब ने भी जो इलेक्शन की साइंस है ना, उनकी भी तो आपको पता है तरबियत बड़े अच्छे लोगों ने की है, बड़े समझदार लोगों ने की है। अब इलेक्टेबल्स की सियासत की उनको समझ आ गई है। देखिए 20-25 साल वो टामक टोइयां मारते रहे अपने नजरियाती लोगों के साथ, वो मिडिल क्लास के साफ सुथरे पढ़े लिखे लोगों को वो खड़ा करते रहे, वो हर इलेक्शन में हार जाते थे। अब उनको भी पता लग गया कि तगड़ा उम्मीदवार जो है, चाहे वो लोटा ही क्यों ना हो, टर्न कोट क्यों ना हो, क्योंकि ये सारे टर्न कोट्स हैं। तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ जो इस वक्त लोग लड़ रहे हैं दोनों साइड से, सिर्फ पीटीआई नहीं, PMLN की तरफ से भी वो टर्न कोट्स हैं। तो चुनाचे टर्न कोट्स वर्सेस टर्न कोट्स का मुकाबला है, इलेक्टेबल्स की सियासत है, ऊपर खान साहब के बयाने का एक तड़का है, तो वो पीटीआई आगे है। रही बात कि क्या PMLN ने गलत किया, देखिए ये 20 सूबाई असम्बली की सीट से इतना बड़ा नतीजा ड्रॉ करना जो है, वो मैं समझता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअली या साइंसी अंदाज से वो
मुनासिब नहीं होगा। ये एक आपको ट्रेंड मिल सकता है, हवा का रुख ज़रूर मिल सकता है, लेकिन आप उसकी बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 20 सीटें की सूबाई असेंबली की, टोटल पंजाब असेंबली की सीट्स आपको पता है कितनी ज़्यादा बिल्कुल नशिस्तें हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है। तो एक छोटा सेगमेंट है, जी, उससे हम ड्रॉ नहीं कर सकते कंक्लूजन। ओके, बात यह है कि नवाज शरीफ का बड़ा क्लियर मौकफ था डे वन से। नवाज शरीफ ये कहते थे, पहले भी बात हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, उनका ये कहना था कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए और इस हुकूमत को अपना जो है काम मुकम्मल करके ये निकले तो फिर हम इलेक्शन में बाकायदा जाएं और वो करेंगे। ये बीच वाला जो चक्कर है ये उन्होंने मजबूरी में, प्रेशर में, अपनी पार्टी के कहने पे किया। तो ये जो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का बार बार जिक्र कर रहे थे, आपको पता है ज़ैन कुरैशी तो अब अनऑफिशियली तो अब तक जो नताइज हैं वो जीत गए हैं, वो बार बार जिक्र करते थे कि मुल्तान भेज दिया गया है एंड ऑल। आज तो कम से कम वो खुश होंगे इस गैर सरकारी नतीजे से और उनको समझ में आ गया होगा कि वो खामखा जो है एक्स और वाई के पीछे पड़े हुए थे। मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिस्टर एक्स जो हैं, मिस्टर वाई जो हैं, उनसे उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। जितनी इल्जाम तराशी उन्होंने की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और मिस्टर एक्स के ऊपर, मैं समझता हूं कि आपके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पीटीआई इज लीडिंग, विनिंग मेनी सीट्स। तो कौन सी धांधली हुई है? देखिए ना, ये इस तरह की बातें भी फैलाना, लेकिन अब क्या करेंगे, जमाना ऐसा है नादिया। ये जमाना सोशल मीडिया की वजह से जो मामला खराब हो गया हुआ है, ये बड़ा एक पेचीदा बहस है, फिर हम कभी करेंगे। सही, लेकिन तो कम से कम ये साबित हुआ है कि भाई कोई धांधली वांधली नहीं हो रही, ना हुई है कहीं। जी अच्छा, योर वेरी 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 क्विक प्रेडिक्शन ज़ैगम, आपके ख्याल में पीएमएलएन जो है वो कितनी सीट्स 20 में से आपको जीतती नजर आ रही है, जितनी उनको रिक्वायर्ड है टू कीप हमजा शहबाज एज वजीर आला? वो लग रहा है आपको कि ऐसा हो सकेगा? मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। इस वक्त के जो ट्रेंड्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि बहुत मुश्किल होगा। तो फिर आपके नजदीक वो कितनी सीट्स ले जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक जीत जाएगी? मैं इस पर देखिए कोई इस पे फिगर नहीं बताना चाह रहा और बड़ा मुश्किल होगा फिगर, क्योंकि जाहिर है ये एक अपसेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, और ओवरऑल जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था जिस तरीके से हमें नजर आ रहा था। देखिए ये जो 10 लोग कम से कम इसमें थे वो बहुत तकड़े इलेक्टेबल थे। आप ये ज़हन में रखिए, वो पिछला इलेक्शन इंडिपेंडेंटली जीत कर आए थे, इन दोनों बड़ी पार्टियों को हरा कर आए थे। सही, 2018 में किसी इंडिपेंडेंट का जीतना आसान नहीं था इन दो पार्टियों के अगेंस्ट। 2 पार्टी सिस्टम पंजाब में बन चुका है, ये बहुत तगड़ी पार्टी है, तगड़े मुकाबले थे। और अब इनके पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सपोर्ट भी थी, इनकम्बेंसी की भी सपोर्ट थी, गवर्नमेंट की भी किसी ना किसी तरह उनको सपोर्ट मौजूद होती है। इस वक्त उनका हारना जो है वो जाहिर है आपको बहुत कुछ दिखा रहा है, और ऐसे लेसन्स हैं जो इन पार्टियों ने, पीडीएम पार्टीज ने लर्न करने। देखिए मैं जो कुछ कह रहा था वो सिर्फ इन इंतखाबात के रिजल्ट्स की बुनियाद पे नहीं कह रहा था, राइट, बल्कि मैं वो कह रहा था जो इन पार्टियों के प्रॉब्लम के बारे में मैं समझता हूँ, और ये वाले रिजल्ट जो हैं वो उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि इन रिजल्ट्स की वजह से, और रिजल्ट्स उस बात को वेरीफाई कर रहे हैं, उस तरफ मजीद बता रहे हैं कि हाँ ऐसा है। ओके, इस तरीके का राउट जो है वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी जो है वो क्लैरियन कॉल होनी चाहिए। और साउथ पंजाब का तो बहुत दिनों से ये एनालिसिस जो है मेरा था, और मैं ये देख रहा था कि देखें किस तरीके से साउथ पंजाब जो है वो किधर को जाता है। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ सैगन, क्योंकि अब हमें बात करनी ये चाहिए कि अगर बिल फर्ज, अभी तो जाहिर है कि सारे नताइज सामने नहीं आए, लेकिन अगर पीएमएलएन जो है वो नहीं जीत पाती रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स टू कीप हमजा शहबाज एज द सीएम, तो फिर कहाँ जाते देख रहे हैं इस मुल्क की सियासत को? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अपने प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में दोनों मेहमानों से मैं ये पूछना चाहूंगी, रजा आपसे स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी सीट्स उन्हें रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाती हैं उनको, जब सारे नताइज आ जाते हैं, तो परवेज इलाही को ही वो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि कह चुके हैं, बनाएंगे, वो तहरीक इंसाफ के लिए कितना डेंट साबित हो सकता है? बिकॉज जाहिर है वो आगे के इलेक्शंस के लिए अपने लिए काम करेंगे। ही इज़ नोन हाउ, किस तरह से वो लोगों को तोड़ सकते हैं। आपने शर्कपुरी की एग्जाम्पल देख ही ली है। और फिर मरकज में क्या होगा? फिर क्या आप आम इंतखाबात जल्दी देख रहे हैं होते हुए? जी देखिए नादिया, सबसे पहली तो ये बात है कि ऑफ कोर्स परवेज इलाही साहब के लिए सर धड़ की बाजी लगाई है, ये भी किसी जो है सितम ज़रीफी से कम बात नहीं। कल के डाकू आज के वजीर आला,
तो वो तो बात है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये गैर वाज़ेह है सिचुएशन। खान साहब का अब असली हदफ ये होगा इस इलेक्शन के बाद, वो चूंकि अभी आप देख रहे हैं पीटीआई वाले बहुत जश्न मना रहे हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं कि वो परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनवा के उनसे असेंबली तो तोड़वा दें और खैबर पख्तूनख्वा की भी असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाए, और उसके बाद वो मरकज़ में गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करके वो करें। देखिए दो मामलात हैं, एक तो ये कि खान साहब जो एक उनकी पॉपुलैरिटी की वेव है उसको इनकैश करना चाहते हैं, दूसरा ये कि नवंबर से पहले पहले वो चाहते हैं कि कोई ना कोई काम हो जाए कि शहबाज शरीफ वजीर आला ना हो, क्योंकि नवंबर में आपको पता है ना क्या होना है, आप भी जानती हैं, बेगम साहब भी जानते हैं, नाज़रीन भी जानते हैं, उसमें कहने की क्या बात है। तो असल देखिए ना, ये सारी जो गेम है, लेट्स गो बैक, ये सारी गेम जो है ये नवंबर के इर्द गिर्द है। वो शेर तो वो नज़म तो वो थी कि उसे कहना दिसंबर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी तहरीफ कर देते हैं, उसे कहना नवंबर आ रहा है। तो अब सारा मामला वहाँ पे है कि क्या होगा नवंबर में, और कौन आगे आएगा, कौन पीछे रहेगा, किसकी तौसी होगी, किसकी नहीं होगी, मामले सारे उसके इर्द गिर्द हैं। पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स जो है वो 1950 से इसी एक नुक्ते पर जो है मरकूज है, फोकस्ड है। अच्छा, तो हालिया कहानी ज़ैगम अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर से कबल खत्म होनी है। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इमरान खान साहब चाहेंगे कि पॉलिटिकल हीट बढ़ाएं ताकि उसके नतीजे में सेंटर में हुकूमत गिरा सके। अगर वो दोबारा से सेंटर पे धावा बोलते हैं और पिंडी भी उनके पास है और अटक भी उनके पास है और मर्री भी उनके पास है, तो वो इस्लामाबाद को बहुत असरअंदाज हो सकते हैं, इस्लामाबाद को मुअत्तल कर सकते हैं। अब हुकूमत को फोर्स करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा एक उनके पास हथियार आ जाएगा, क्योंकि बहरहाल इस वक्त एक ऐसी मरकजी हुकूमत होगी जिस हुकूमत के पास कोई भी सूबा नहीं होगा, और पीटीआई के पास दो ऐसे सूबे होंगे जो इस्लामाबाद से मिले हुए। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त अपनी माशी तारीख के दूसरे बदतरीन और मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहा है, और एक ऐसा क्राइसिस है जो खुद इमरान खान छोड़ कर गए थे। और उसके लिए जो कुछ टाइम की स्टेबिलिटी चाहिए थी, और मुस्लिम लीग नवाज ने एक बड़ी सेक्रीफाइस भी की थी, खासतौर पे वजीर खजाना को क्रेडिट बनता है, बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को डिफॉल्ट का जो खतरा था उससे निकाला। वो मेरे ख्याल में क्राइसिस सेकंड है। थर्ड ये है कि इमरान खान साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन ले ली है वो एक ऐसी है जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने फॉरेन रिलेशंस को वेपनाइज कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट्स वेस्ट को जाती हैं, वेस्ट पे हमारा रिलायंस बहुत है, और भारत और वेस्ट दोनों के साथ इकट्ठे झगड़ा पाकिस्तान ने कभी अपने मफाद में नहीं समझा, लेकिन वैसी सिचुएशन होगी। और वेस्ट के साथ अगर आपके फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको जो वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की चाहिए, IMF की चाहिए, और उसके साथ साथ आप ये भी ज़हन में रखिए कि FATF का भी एक आखिरी रिव्यू बाकी है, उस पर भी आपको वेस्ट की सपोर्ट चाहिए। उस फ्रंट पे भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगे। मेरे ख्याल है ये इलेक्शन PTI तो जीत लेगी, अगर जीतती है तो उसके बाद पाकिस्तान जो है उसके लिए एक ज्यादा मुश्किल दौर का आगाज होगा। अच्छा, एक ग्रेस का मुजाहरा तो मलिक अहमद खान साहब ने किया है। उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर कहा है कि हम अवाम का जो वोट है वो हमारे खिलाफ आया है, और साथ में उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो हार है वो तस्लीम करते हैं। अब वो रिगार्डिंग जितने भी अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी जो मुकम्मल नताइज आ गए हैं जिन हलकों के, यकीनन वो उसके हवाले से कह रहे होंगे, और जो वेव और अभी तक जो जितने भी आ रहे हैं उससे भी उनको समझ में ज़ाहिर आ रहा होगा, पॉलिटिकल वर्कर्स को इल्म होता है कि कहाँ तक उनकी जीत और हार हो सकती है। लेकिन जो अच्छी बात है मेरा ख्याल है रज़ा, वो ये है कि धांधली के इल्ज़ाम जो जैसे कि पहले लगाए जा रहे थे, और ख़ुद इमरान खान साहब ने ट्विटर के ज़रिए भी पोलिंग ख़त्म होते ही लगाए, एटलीस्ट ही शुड नाउ से एंड यू नो कि किसी किस्म की धांधली नहीं हुई है, एंड मस्ट से कि ओवरऑल जो वो कह रहे थे कि मशीनरीज इस्तेमाल हो रही है उसके लिए भी उन्हें माजरत करनी चाहिए। जी रज़ा। जी देखिए, मेरे ख्याल से माजरत क्या होनी है, मैं तो इतनी बात कहूंगा कि देखिए नादिया, इससे नजर कि नतीजा जो भी आए,
असल बात तो ये है कि पहली बात ये है कि हमें बड़े खदशात थे कि वायलेंस होगा। नंबर 1 वो नहीं हुआ। हमें खदशात थे कि रिगिंग या कोई इस तरह की चीज़, हमें क्या मतलब जो खान साहब शोर मचा रहे थे, कोई आरटीएस बंद नहीं हुआ, कोई बक्से चुराए नहीं गए, आरओज़ को अगवा नहीं किया गया। ये मुल्क के लिए अच्छी बात है। तीसरी बात ये है कि भाई इलेक्ट्रेट का व्यू है, एक ज़िमनी इंतखाबात है, 20 सीटों पे जो वोटर्स कह रहे हैं वो एक चीज़ कह रहे हैं। बात है ना कि ज़ाहिर बात है, देखिए इटली में, दुनिया के और ममालिक में हुकूमतें बदलती रहती हैं। असल बात है कि जमहूरियत के फंडामेंटल्स जो हैं वो यहाँ पे उनको मुस्तहकम होना चाहिए, जो बुनियादी असूल हैं, और वो है आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन, सही, एक फेयर कैंपेन, लेवल प्लेइंग फील्ड, एग्जैक्टली। जो कि इलेक्शन में 2018 में पाकिस्तानियों को डिनाई की गई। अब खुशगवार हैरत ये हो रही है कि वो दोबारा से आ रही है। खान साहब 100 बिस्मिल्लाह जीत गया अगली बार, लैंडस्लाइड करनी है करें, फेयर इलेक्शन से आए, आरटीएस करके, आरओस को अगवा करके, बंदे तोड़ के, लोटों को तोड़ के, प्री इलेक्शन, इलेक्शन डे रिगिंग के थ्रू कोई पार्टी ना आए, और उसको वेलकम करना चाहिए। मैं इसलिए आज के नताइज से बहुत ज्यादा अभी तक मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरा इससे कोई जो है वो गरज नहीं है। अवाम की राय, इलेक्टोरेट की राय सबसे अहम है और एहतराम करना चाहिए। और जो बहुत सारे आपने जिक्र किया, आपने भी और जैगम ने भी, कि किस तरह से पार्टीज, जो जैगम ने साउथ पंजाब के हवाले से बड़ी अच्छी बात कही कि देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस हद तक वो शेयर देती है, वो लोगों से कनेक्टेड है। आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, कम्युनिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, और यही वो बात है कि आपने जमहूरियत के अंदर भूलना नहीं है जमहूर को, उनके मसाइल का हल, उनसे कनेक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल जब सारे नताइज सामने आएंगे उसके बाद देखना है कि तख्त लाहौर किसके पास जाता है, क्योंकि नताइज आने के बाद आपको याद होगा कि कोर्ट का डिसीजन है कि फिर पंजाब असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर के हवाले से एक दफ़ा फिर वोटिंग की जाएगी। आया परवेज़ इलाही साहब बनते हैं अब वज़ीर आला, या फिर हमजा शहबाज जो हैं वो वापस से जीत जाएंगे और अपनी सीट जो है वो रिटेन करने में कामयाब होंगे बतौर चीफ मिनिस्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।